थोड़ा और फास्ट से करते हैं। हाय अनीश। Hey, hi, Neelam. Tina has sent you a request. Hi. Yeah. Hi guys. Hi. Hi Tina. Hi, मैं clear हूँ? Yes. Okay. Neelam, am I audible? देखो. Yes Tina, Okay. you are audible. Okay, great. visible. मैं मोबाइल डेटा में हूँ इसलिए मैं चेक कर रही थी कि नेटवर्क सही है कि नहीं, क्योंकि तुम दोनों मुझे ब्लर दिखाई दे रहे हो। मैं क्लियर दिखाई दे रही हूँ तुम लोगों को? Yes. Yes, हाँ। अनीश का मुझे ब्लर दिख अच्छा, रहा है। तो अनीश का ब्लर है clear ना, तो अनीश आई थिंक तुम्हारा बीच में ठीक हो जा रहा है, पर एनीवे वी कैन स्टार्ट ऑफ। ग्रेट. हेलो एवरीवन. हाय गणेश. ठीक है, वी आर गुड टू स्टार्ट. 7 o'clock हो गया है और काफी एक्साइटिंग लाइफ होने वाला है आई गेस. तो सो टुडे वी हैव अनीश. अनीश है आज यहाँ पर. और गाइस, अनीश जैसे वी हैव रिसेंटली पोस्टेड हिज इवन नो रिबाउंड टेस्टिमनी. वेट लॉस काफी ज्यादा नहीं है, बट अनीश हैड कॉन्टेक्टेड अस फॉर बेली फैट लॉस, है ना, बिकॉज ऑफ ही विल शेयर हिज स्टोरी डेफिनेटली. पर हमने अनीश को क्यों आज बुलाया, क्योंकि जो हम वट एवर वी आर वर्किंग, राइट, वी आर वर्किंग टवर्ड्स दिस मिशन ऑफ ओबेसिटी फ्री इंडिया एंड मेकिंग इंडिया हेल्दी एंड फिट. तो हमारा जो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो शेयर किया था जहां पर मैंने ये बोला था कि वेट लॉस को या हेल्दी रहने को एक छोटा सा जस्ट शॉर्ट टर्म गोल मत बनाइएगा. हेल्थ को एक चॉइस बनाइए, है ना, अपने वे ऑफ लाइफ बनाइए, राइट. तो दैट इज हाउ अनीश कम्स हियर, बिकॉज अनीश ने अपना वेट लॉस तो किया 1 साल पहले, है ना. आई मीन अपना जो भी बेली फैट लॉस, बट हेल्थ को प्रायोरिटी देकर आज तक आज मतलब इट्स बिन 1 year ही हैज बीन मेंटेनिंग अ वेरी हेल्दी लाइफस्टाइल and very healthy fit, जो you might have seen Anish in social media, and we are really happy and proud Anish कि तुमने इतना अच्छा फिटनेस लेवल मेंटेन करके चल रहे हो. एंड इट्स रियली गुड टू सी कि लोग जो हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं और एक बार वेट लॉस होने के बाद उसी हेल्थ को बरकरार रखते हैं. एंड दैट एज अ कोच वी फील वेरी हैप्पी एंड ग्रेटफुल, राइट. सो एनीवे, तो अनीश डेफिनेटली नीलम इज द कोच. नीलम ने गाइड किया है अनीश को पूरे हेल्थ वेट लॉस जर्नी में, and the life will be done by Neelam, and guys, अगर आपके पास कोई भी questions रहेगा, आप मैसेज कर सकते हो. You can keep messaging us in the comments के वहां पर, and I will just hand over to Neelam. So Neelam, over to you. Neelam, can you hear us? Hi Anish, hi Tina. Very Hi, Neelam. Yes Tina, your voice is breaking. बट नो प्रॉब्लम. अनीश ने कांटेक्ट किया था मुझे. आई रिमेम्बर द टाइम टीना, जब तपेंद्र का वेट लॉस हुआ था, जब तपेंद्र ने अपना 38 kgs मैसिव वेट लॉस किया था, तो वी कुड हेल्प एंड इंस्पायर सो मेनी पीपल. और अनीश ने तब कांटेक्ट किया था. तो अनीश का ओवरवेट तो नहीं था, ऐसा नहीं है कि उसका बहुत ज्यादा वेट था, 10-20-30 kg ऐसा नहीं था. सिर्फ उसका मेन कंसर्न था कि उसका जो बेली एरिया था वो इंक्रीज हो रहा था, तो उसको लेके बहुत ज्यादा कंसर्न था, क्योंकि बेली फैट तो ऐसा है जो किसी को भी पसंद नहीं आता. आई थिंक अगर मैं राइट हूँ तो यू कैन राइट, चैट विंडो में आप टाइप कर सकते हैं जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, कि किसी को पसंद है कि पूरा बॉडी हमारा जो है कैसा भी रहे, बट हमारा बेली फैट इंक्रीज नहीं होना चाहिए. तो वही कंसर्न था अनीश का, और इसी के लिए अनीश ने कांटेक्ट किया था. तो ऐसे हम अनीश से मतलब हमारा इंटरेक्शन हुआ था और हम मिले थे.
ऑब्वियसली फिजिकल मीट नहीं था हमारा, हमेशा ये जो जूम मीटिंग कह सकते हैं या जो ऑनलाइन मीट है ऐसे हमारा हुआ था। तो अनीश से मैं सिर्फ यही पूछूंगी कि अनीश तुम्हारा क्या रीजन था, मतलब तुम्हारे माइंड में क्या क्वेश्चंस थे कि तुमने अपना जो जर्नी है स्टार्ट किया, हेल्थ जर्नी जो है, या तुमने अपना बेली फैट रिड्यूस करने का तुम्हारे माइंड में क्या आया कि तुमने अपने ये डिसीजन माइंड में लिया कि मुझे बेली फैट रिड्यूस करना है? Hi everyone. So basically, I am from Anis and log in from Jamshedpur. So मैं थोड़ा quickly introduce कर लेता हूँ. I am basically working in a IT. I am working as a IT professional. So मेरा basically यही था कि belly fat, सबसे जो मेन रीजन था कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि लोग जब आईटी प्रोफेशनल में रहते हैं तो दे बेसिकली सिटिंग जॉब रहता है, 8 to 10 आवर्स एक ही प्लेस पे बैठ के काम करना रहता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमें रियलाइज नहीं होता है कि हमारा बेली फैट हो रहा है, बट स्टार्टिंग में हम इग्नोर कर देते हैं कि हाँ हो रहा है, बट कुछ टाइम के बाद ठीक हो जाएगा। सो आई यूज टू डू लाइक दैट ओनली, बट क्या हो गया कि आफ्टर सम टाइम क्या होने लगा, मुझे पेन होने लगा, जब मैं बैठता था चेयर पे तो मैं अच्छे से बैठ नहीं पाता था। आई हैव टू थोड़ा सा डाउन हो करके मुझे बैठना पड़ता था, जिसकी वजह से काफी प्रॉब्लम्स होने लगे। तो फिर यूजुअली लोग जो करते हैं, क्या करते हैं कि बेली फैट की वजह से जिम ज्वाइन कर लेते हैं, तो मैंने भी वही करा जैसे लोग करते हैं। तो मैंने भी फ्रेंड लोगों के साथ जिम ज्वाइन कर लिया था, और उसके बाद फिर मैं 1.5 आवर्स बेसिकली मैं वर्कआउट करता था इन ए जिम, और जो काफी ज्यादा होता है मैं उतने देर वर्कआउट करता था। बट क्या होता था, क्रंचेस करता था मैं, बेली फैट के वर्कआउट डेली करता था, बट मुझे रिजल्ट्स एक्चुअली नहीं दिखने को मिला था, क्योंकि मुझे डाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था। क्योंकि वर्कआउट तो मैं कर रहा था, बट डाइट के बारे में मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं था कि किस तरह से डाइट मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि मुझे पता था सिर्फ एक्सरसाइज करने से वेट लॉस होगा, ऐसा करके मुझे पता था। तो वही चीज था। एंड उसके बाद फिर वही वही प्रॉब्लम्स था। दूसरा और एक रीजन था कि मैंने कुछ दिन मैंने उस वक्त एक विराट कोहली का एक फोटो देखा था मैंने इंस्टाग्राम पे। तो उन्होंने एक टी शर्ट पहना था, व्हाइट शर्ट था, और ब्लू नेवी ब्लू कलर का उनका एक शर्ट पैंट पहना हुआ था। तो मैंने भी सोचा था कि मैंने भी वैसे ही, क्योंकि वो फॉर्मल काफी अच्छा लग रहा था मुझे देखने को, तो फिर मैंने भी वैसे ही ऑर्डर करके वैसे ही ट्राई करने की कोशिश किया। बट वो मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने एक ही दिन पहना था। क्योंकि बेली फैट की वजह से वो मैं इन नहीं कर पा रहा था, टक नहीं कर पा रहा था शर्ट को। तो जिसके वजह से काफी मुझे मतलब एक ही दिन पहना मैं वो ड्रेसेस, और फिर वही वजह था जिसके कारण। और भी जब कभी भी हम लोग कहीं घूमने के लिए जाते थे, ऑब्वियसली फोटोज अच्छे आने चाहिए, जब हम कहीं घूमने के लिए जाते हैं तो फोटो अच्छे आने चाहिए। तो हमारा भी वही था। तो यूजुअली जब हमारा बेली फैट रहता है तो लोग करते हैं कि थोड़ा पेट बाहर निकल रहा है अच्छे से, थोड़ा सांस को अंदर ले करके हम लोग फोटो खिंचाते ताकि फोटोज अच्छे आए। तो वही वही हमें करना पड़ता था। तो ये सारे रीजंस थे जिसकी वजह से मैंने बेसिकली स्टार्ट किया मतलब अपने बेली फैट को कम करने के लिए मैंने डिसीजन लिया कि अब तो करना ही पड़ेगा। सो यही था। दैट्स ग्रेट। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है तुम्हारा अनीश। और ऐसा काफी टाइम पे मैंने भी देखा है कि लोग अभी रिसेंटली हम एक कैल्विन के शोरूम में गए थे, और 2 लड़कियां और एक लड़का था। तो वो लड़का टी शर्ट ट्राई कर रहा था जैसे तुमने बताया, और वो यस यस। हर टी शर्ट में उसका बेली बहुत इंक्रीज था, और वो मतलब अच्छा नहीं लग रहा था। टी शर्ट्स आर वेरी नाइस, बट बार बार उसकी फ्रेंड्स थे या सिस्टर थे, आई डोंट नो, कह रहे थे कि मतलब बार बार टमी की तरफ इशारा करके कि ये अच्छा नहीं लग रहा, टी शर्ट अच्छे, ये अच्छा नहीं लग रहा। तो आई कैन रिलेट दिस थिंग कि ऐसा होता है, हम पे अच्छे अच्छे ड्रेसेस भी सूट नहीं करते जस्ट बिकॉज ऑफ आवर एक्स्ट्रा बेली फैट। तो हाँ बहुत सारे लोग रिलेट करें, क्योंकि ऐसा दैट इज ए कॉमन थिंग, हर किसी के साथ ये होता है। तो अनीश, अब आप ये बताइए कि आपका जो बेली एरिया इतना इंक्रीज हो रहा था एवरी मंथ एवरी डे, तो आपने कितना अपना बेली एरिया रिड्यूस किया और आपको क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिले थ्रू आउट योर जर्नी? आप उसके हाँ। बारे में अपना एक्सपीरियंस बताइए। तो हाँ, ऑब्वियसली मेरा तो बेसिकली उतना वेट नहीं था। मैंने 7 to 8 kgs मैंने वेट लॉस करा था, और बेली फैट मेरा मेन बेसिकली था, क्योंकि बाकी एरियाज में मेरे फैट नहीं थे। जब मैंने स्टार्ट किया था उस वक्त मेरा 20 मतलब परसेंट था। मैंने जब मेजर किया था मेरा बॉडी फैट परसेंटेज भी 20 था,
और आफ्टर वेट लॉस मीन्स अराउंड मेरा 13% के आसपास आया था, बट अभी मेरा 14 पॉइंट समथिंग है, बिकॉज मैंने थोड़े मसल मास गेन किए तो उस वजह से। और इंचेस भी मेरे लॉस किया था, 32 था मेरा वेस्ट का साइज, अभी मेरा 30 है। तो और भी बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट, ऑब्वियसली मेरा स्लीप पैटर्न पहले से काफी बेटर हुआ है, और और फेशियल फैट था मेरा काफी, तो वो सारे हेल्थ बेनिफिट और एनर्जी लेवल, मैं बेसिकली यूज टू प्ले क्रिकेट, तो इस वजह से मेरा एनर्जी लेवल जो मैं रनिंग नहीं कर पाता था अच्छे से, तो वो भी बेसिकली इम्प्रूव हुआ मेरा, तो यही है। Wonderful. या बहुत अच्छा है अनीश तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, और एज फार एज आई नो आई थिंक 1 साल तो हो चुका है अनीश, राइट? यस यस करेक्ट, या। तो इस 1 साल में अनीश आप ये बताइए कि आपने कैसे मेंटेन किया, मतलब देखो जॉब तो आपका वही है सेडेंटरी, आप बैठ के लैपटॉप पे काम करने वाले हो, आईटी प्रोफेशनल हो, तो आपने कैसे मेंटेन किया? बेली फैट आपका इंक्रीज नहीं हुआ, तो आपका क्या फिटनेस मंत्रा है? या बेसिकली ये जैसे कि बहुत लोग फिटनेस इज बेसिकली लाइफस्टाइल होना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि बहुत लोगों का क्या होता है कि मतलब ऑब्वियसली जॉब के साथ ये करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट अगर आप प्रायोरिटी सेट करो अपने वेट लॉस जर्नी को, मतलब या आप अपने फिटनेस को, तो अगर जिस तरह से आप मॉर्निंग में उठ के ब्रश करते हो, सो एक्सरसाइज भी वैसे ही आपके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट रहना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास टाइम होता है बट दे डोंट बेसिकली सेट द प्रायोरिटी, कि अगर प्रायोरिटी अगर आप अच्छे से सेट नहीं करो यू विल नॉट बेसिकली गेट इन द, सो वही मेरा बेसिकली है कि मैं प्रायोरिटी सेट करता हूँ, चाहे वो फिटनेस को लेकर हो या फिर बाकी चीजों को लेकर के। तो फिटनेस इज बेसिकली आपका फर्स्ट प्रायोरिटी होना चाहिए। जिस तरह से लोग फाइनेंशियल गोल सेट करते हैं उसी तरह से हमें फिटनेस गोल भी सेट करना चाहिए अपने हर ईयर के लिए। सो वही मैं सेट करता हूँ अपना फिटनेस गोल की मुझे नेक्स्ट लेवल पे जाना है, तो वैसा ही मैं अपने फिटनेस पे वर्क करता हूँ। और ऑब्वियसली माइंडफुल ईटिंग जो हमें बेसिकली चूज करना है, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ फूड जो आपके लिए हेल्दी ऑप्शंस रहे वही आप सेलेक्ट करो, तो वो आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज एक इम्पॉर्टेंट कोड्स है कि आप अगर डाइट अगर अच्छे से नहीं, अपने खाने पे अच्छे कंट्रोल नहीं कर पाओगे, तो आप कितने भी एक्सरसाइज कर ले यू विल नॉट बेसिकली गेट द रिजल्ट्स। सो वही चीज है, बिकॉज एक अगर आपका एक्सरसाइज कितना भी ज्यादा हो, तो अगर अच्छा रहेगा एक्सरसाइज बगैर, अगर आपका डाइट अच्छा नहीं है तो आप यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स। तो मेरा भी वही चीज है, तो मैं माइंडफुल ईटिंग, राइट चॉइस ऑफ फूड, यही सब सेलेक्ट करता हूँ और प्रायोरिटी रखता हूँ फिटनेस को, गोल को अचीव करने के लिए। वाह सुपर बनीश, आपका जो पूरा स्टोरी था बहुत इंस्पिरेशनल है, और आई नो बहुत ज्यादा लोगों को होप मिलेगा और एक रीजन मिलेगा कि वो भी अपनी हेल्थ पे वर्क कर सकते हैं। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर जर्नी। Yes, yes. So with this I will hand over to Tina. Tina, if you would like to ask, you can ask something. Sure. It was wonderful listening to you, Anish. तो देखो जो तुमने बताया it was so true, कि फिटनेस का मंत्र कुछ नहीं है। जैसे हम ब्रश करते हैं सुबह, वैसे ही हमारा फिटनेस अगर प्रायोरिटी बन जाता है। फिटनेस बेसिकली इट इज नॉट लाइक डूइंग इंटेंसिव एक्सरसाइज, या वो हम नहीं बोल रहे। फिटनेस मतलब डूइंग जस्ट बेसिक स्मॉल चॉइसेस जो आपको बेटर हेल्थ बनाता है ना। एंड आज अगर जो अनीश ने बताया कि वी नो आई विल शो अनीश, आप लोगों ने देखा होगा उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन बिफोर एंड आफ्टर का, बट ही हैज चेंज अ लॉट। अगर आज अगर वेट लॉस नहीं किया होता अनीश, तो तुम्हारा बेली फैट कितना बढ़ गया होता। हाँ तो करेक्ट, या तो मैं एक्चुअली मैं जब मेरा बोलो मैं पहले बेसिकली फॉर्मल्स में जब फॉर्मल्स में पहन के मैं ऑफिस जाता था, तो जब मेरा बेली फैट हो गया तो वो मतलब मैं इन करके नहीं पहन पाता था फॉर्मल, फिर मुझे बेसिकली पसंद नहीं आता था पहनना, क्योंकि इन नहीं कर पाता था, और तो वो चीज हो जाता था। और अगर मैं पहले से अगर मतलब अब अगर मैं ध्यान नहीं देता तो अभी बहुत ज्यादा वेट मेरा पुट ऑन हो जाता, और ऑब्वियसली बेली फैट तो फिर मुश्किल हो जाता कि अब क्योंकि एक टाइम के बाद जब ज्यादा हो जाता है तो फिर मोटिवेशन और कम हो जाता है कि और कितना टाइम लगेगा मुझे कम करने में। तो डिसीजन राइट टाइम में लेने से आज मैंने डिसीजन लिया उस वक्त, तो आज मैं अपने फिटनेस पे अच्छे से काम कर पाया, तो आज मैं फिट हूँ। अब मैं अपने फेवरेट ड्रेसेस भी पहन पाता हूँ जो भी मुझे
आई लाइक टू लव टू वेयर, सो वही चीज है। एब्सोल्युटली। तो अनीश जैसे बता रहा था कि हम हंस, मतलब इट इज नॉट लाइक वी आर लाइक लाफिंग, बट यस बेली फैट इज क्वाइट कंसर्निंग। हमें लगता है कि चलो थोड़ा पेट ही तो बड़ा है और क्या है और कुछ नहीं है, पर एक्चुअली वो नहीं है। वो तो एक इनिशियल स्टेज का सिम्टम है ना। ओबिसिटी जो हमारे स्टार्ट होता है वहीं से स्टार्ट होता है ना, कि थोड़ा पेट यस निकल यस। गया, चलो हमने इग्नोर किया, फिर थोड़े और वेट बढ़ने लग गया, राइट। तो इट वाज एनफ कि जब आपका बॉडी सिग्नल दे रहा है कि बेली फैट करेक्ट। बढ़ रहा है, तो इट इज ऑलरेडी अ सिग्नल कि चलो यार आई शुड टेक केयर ऑफ माई बॉडी, है ना। तो वही वही मैंने बहुत बार मैं बोलती हूँ ना कि हमारा कार जो है, हमारे घर में जो व्हीकल है, या हमारा मोबाइल फोन हो, कुछ भी गैजेट जब हम यूज करते हैं, जैसे कि कार को भी पकड़ लो, हर साल में एटलीस्ट 6 महीने में हर एक बार हम उसको सर्विसिंग के लिए भेजते हैं, है कि नहीं, है ना। सर्विसिंग के लिए भेजते हैं ये सोच करके चलो अच्छा खासा चले, हमारा कार का लाइफ और लंबा हो, एंड वी चेंज और इंजन ऑयल जो भी है, बहुत मरम्मत करके उसको वापस लाते हैं। वो डेट हमें याद रहता है कि इस 6 महीने में इस डेट को हमें अपना कार को सर्विसिंग में देना है। पर सेम विथ मोबाइल भी। यस 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 यस। मोबाइल भी मोबाइल फोन हम जब खरीदते हैं, हम वो क्या बोलते हैं उसको, स्क्रीन बचाने के लिए सब कुछ करते हैं फॉर आवर गैजेट्स, बट अपने हेल्थ के लिए हम उतना नहीं सोचते हैं, है ना। अपने हेल्थ को तो पेट निकल गया है कोई बात नहीं, थोड़ा लोअर पेन हो रहा है कोई बात यस नहीं, थोड़ा थक रहा हूं मैं ऑफिस से आकर, इट्स ओके ना, इतना काम था। सो वी टेक ऑल दिस एक्सक्यूजेस, जस्ट पोस्टपोन्ड, है ना, कीप पोस्टपोन्डिंग वो चीज। तो वहीं पर ही हम गलती कर लेते हैं। द बेस्ट व्हाट योर ट्रांसफॉर्मेशन इज, उतना कुछ बोलने का नहीं है। आई नो कि वो 7 kg तो लॉस किया है, कितना, कौन सी बड़ी बात, ऐसा सोच सकते हैं हम। बट द थिंग इज यू स्टार्टेड, तुमने तब स्टार्ट किया जब तुम्हें दिख गया एक साइन, है ना। यू सॉ द बेली फैट एंड यू स्टार्टेड ऑफ। नॉट ओनली दैट, या तुमने जो बताया कि तुम्हारे बेली फैट जब स्टार्ट हुआ, तुम्हें जो सब प्रॉब्लम्स होने लगे, मतलब कमर दर्द होने लगा, एंड इन दिस एज, राइट, कमर दर्द होने लगा, यू स्टार्टेड फीलिंग स्लगिश। तो ये सब चीजें देखकर ही यू टुक दिस डिसीजन कि यस नहीं, यस। लेट मी टेक केयर नाउ इटसेल्फ एंड आई कैन एंजॉय, है ना। एंड वही नहीं, you have maintained that healthy lifestyle, and that या is really really awesome, Anish. Guys, Anish का अगर आपने नहीं देखा, मुझे आई होप आपने देखा होगा, फिर मैं दिखा देती हूँ। ओके, सो दिस इज अनीश, आई नो। देखो इतना तो बेली फैट थोड़ा दिख रहा है आपको, एंड उसका फेशियल फैट भी है थोड़ा सा, एंड दिस इज अनीश नाउ, है ना। वेट लॉस है 73 to 65, बट ही इज रियली गुड अमाउंट ऑफ जो बॉडी फैट परसेंटेज है, जो उसने बोला 14 तक पहुंचा है उसका। एंड सो बेसिकली बॉडी फैट परसेंटेज क्यों, क्योंकि जो हमारा विसरल फैट होता है वो तो पेट में ही होता है ना, और उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आजकल अगर आप जाके चेक भी करोगे अपना विसरल फैट, हर किसी का विसरल फैट, अभी जो हम सिटिंग जॉब बोलो या हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो पेट एक टायर तो हर किसी का आ चुका है ना। तो कॉन्शियस एफर्ट डालकर वो तो टेक केयर करना ही है ना। तो एनीवे, और इट वाज वंडरफुल, अनीश, तुमने अपना स्टोरी आज आए यहाँ पर अपना स्टोरी शेयर किया, एंड इट विल रियली, आई होप इट हैज इंस्पायर्ड पीपल टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ। एंड द लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो हम लोग बार बार बोलते हैं, वेट लॉस या हेल्थ को एक बड़ा प्रायोरिटी, मतलब बड़ा चीज मत बनाओ, बिग डील मत बनाओ कि यार कल से स्टार्ट करूंगी, परसों से स्टार्ट करूंगा, है ना। ये छोटा छोटे चॉइसेस जो या आप अभी से आज से ही स्टार्ट कर सकते हो, एंड दैट इज व्हाट वी केम हियर टू जस्ट इंस्पायर यू विथ अनीश स्टोरी, एंड विल कम अगेन, हम आते रहेंगे बहुत सारे स्टोरीज लेकर, है ना। एंड नीलम एंड अनीश, आई एम डन। अगर आप दोनों में से किसी को कुछ ऐड करना है तो आप कर सकते हो, डेफिनेटली। कुछ ऐड करना है किसी को? या नीलम? हाँ हाँ, मुझे एक चीज ऐड करना है बेसिकली। तो बेसिकली मुझे एक चीज ऐड करना था कि पहले मुझे लगता था कि डाइट का मतलब मुझे पता नहीं था। जब मैंने वेट लॉस प्रोग्राम स्टार्ट किया था, तो मैंने एक्चुअली जब मैं कॉलेज मतलब जब मैं कंपनीज में था, तो उस वक्त मैंने एक कलीग का देखा था। तो वो बेसिकली डाइट के लिए वो क्या करता था कि मैंने उससे पूछता था कि चलो लंच करने के लिए, तो वो लंच के टाइम में बोलता था कि नहीं नहीं मैंने तो कर लिया है। तो वो बेसिकली मैं उसे देखता था, तो वो क्या करता था कि वो सिर्फ उसके मतलब वो सिर्फ फ्रूट्स और सलाद ही यूज करता था अपने खाने में, और वो 2 ही मील लेता था, बताता था कि मैं सिर्फ 2 ही मील लेता हूँ। तो जब मुझे पता नहीं था, जब मैंने प्रोग्राम के बारे में, मुझे भी ऐसा लगता था कि डाइट का मतलब क्या, मुझे खाना कम पड़ेगा क्या, या फिर मतलब कम खा करके वेट लॉस करना पड़ेगा क्या।
बट जब मुझे इसके बारे में पता चला, जब मैंने वेट लॉस अपना स्टार्ट किया था, तब मुझे पता चला कि मैं तो सब कुछ खा सकता हूँ जो मुझे बेसिकली रिक्वायर्ड है हेल्दी ऑप्शंस में। तो वही चीज मुझे ये कहना था कि डाइट का मतलब ये नहीं कि सिर्फ कम खा करके वेट लॉस करना, तो वही चीज मैं ऐड करना चाह रहा था कि आप Awesome. डाइट का That's मतलब वो true. बिल्कुल नहीं है कि आप कम खा करके वेट लॉस करो। या एब्सोल्युटली, यही गलत हम्म। फहमी हो जाता है कि डाइटिंग करना पड़ेगा मुझे वेट लॉस के लिए, विच इज नॉट अ गुड कंसेप्ट, विच इज नॉट अ राइट हाँ कंसेप्ट, है हाँ ना। डाइटिंग का मतलब डज नॉट मीन हाँ। ईटिंग लेस, इट ऑलवेज मीन्स ईटिंग राइट, है या ना। राइट, सही खाना खाना है। ऐसा कम खाना खा के तो कोई भी बीमार भी जब हम पड़ते हैं हमारा वेट लॉस होता है ना, नहीं खा या खा कर, तो वो वेट लॉस तो हमें नहीं करना है, राइट। तो एनीवे दैट्स ऑसम, वंडरफुल, एंड या तुम कुछ बोल रही थी। यस, या अनीश ने जो एंड में बताया है कि हाँ, काफी सारे लोग ऐसे करते हैं जो लो कैलोरी डाइट फॉलो करते हैं या फिर खाना छोड़ देते हैं वेट लॉस के लिए, बट उससे बॉडी तो हेल्दी नहीं होता है ना, राइट। या तो ऑब्वियसली हमें ऐसा डाइट फॉलो करना चाहिए जो हमारे एनर्जी लेवल्स को अच्छा करे थ्रू आउट द डे, हमारा मूड अच्छा करे। वी शुड फील हैप्पी डूइंग दैट। ऐसा टॉर्चर टाइप फील नहीं या होना चाहिए, हमें हैप्पी फील होना चाहिए। तो आई एम सो यस हैप्पी दैट अनीश ने आज यहाँ ज्वाइन किया और अपना कंप्लीट स्टोरी शेयर किया, और ये बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज करने वाला है। एंड थैंक यू सो मच अनीश फॉर कमिंग, एंड thank you so much थैंक यू Tina Yeah. for joining this session. Yeah, thanks. I mean, because of Neelam, So because of Neelam, this transformation happened. So definitely, Neelam, all credit goes to you. And I have seen you, inspiring and helping so many people achieve a better health. And that's the great thing, बहुत अच्छा लगता है, ऐसे जब हमारे टीम मेंबर्स हम साथ में काम करते हैं, and as a team, as a whole team, we add value to people's life, and we see it is not only, it is our passion, है ना, to see India fit and healthy, है ना। तो बहुत अच्छा लगा, अनीश, एंड आई होप या गाइस वी कुड, थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन हमने दिया जो ले जाकर आप 2023 में अपने हेल्थ के ऊपर अप्लाई करोगे। एंड वही हमेशा वही रह जाता है, हमें सब कुछ पता है, बट जो मिसिंग पॉइंट होता है वो होता है दैट 1% इंस्पिरेशन। तो इसीलिए हमने सोचा कि व्हाई डोंट वी कम लाइव एंड शेयर सम इंस्पिरेशन। किसी का वेट लॉस जर्नी, किसी का हेल्थ जर्नी आपको इंस्पायर करे और आप अपना हेल्थ के ऊपर ध्यान रखो, है ना। एंड दैट इज व्हाट वी वर्क, है ना। तो ही हमारा काम है। So, okay, guys, बहुत अच्छा. We are already done with our live, and thank you for joining us. Thank you for being a great audience. So, bye bye, Anish, and bye, Neelam. Take care. See you guys. Bye. bye bye. बाय। Bye bye. Anish, you can close it.